अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। बीरबल उन्हीं में से एक थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते सुनाते हैं। एक सा की बात है, तार किसी वह हो रहे ही थे। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठ के बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूं। अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरें इनाम में दूंगा। वह मान गया। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? उसने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। बादशाह ने कहा, तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके। तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूं, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में न देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। फिर वे बोले, चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल, भला यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, अगर वह व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों के साथ बीरबल की झोपड़ी देखने का फैसला किया। झोपड़ी देखकर अकबर ने कहा कि यह बहुत साधारण है और उन्होंने बीरबल से पूछा कि क्या वह इसे बेचना चाहेंगे। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया कि वह इसे नहीं बेचना चाहते क्योंकि यह झोपड़ी उन्हें बादशाह अकबर का प्यार और सम्मान दिलाती है। अकबर ने फिर पूछा कि अगर वह इसे बेचना चाहें तो इसकी कीमत क्या होगी। बीरबल ने कहा कि इसकी कीमत 1 लाख सोने के सिक्के होगी। अकबर हैरान रह गए और उन्होंने पूछा कि एक साधारण सी झोपड़ी की कीमत 1 लाख सोने के सिक्के कैसे हो सकती है। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपना, यह झोपड़ी साधारण हो सकती है लेकिन यह मुझे आपके प्यार और सम्मान का प्रतीक है। जब भी मैं इस झोपड़ी में आता हूँ मुझे आपके साथ बिताए गए सुनहरे पल याद आते हैं। यह झोपड़ी मुझे आपकी कृपा और स्नेह का एहसास कराती है। इसलिए यह झोपड़ी मेरे लिए 1 लाख सोने के सिक्कों से भी बढ़कर है। अकबर बीरबल की बात समझ गए और उन्होंने बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी की प्रशंसा की। उन्होंने यह भी महसूस किया कि बीरबल एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति है जो धन दौलत से ज्यादा सम्मान और प्यार को महत्व देता है।